अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शामी कबाब की रेसिपी। बहुत मज़े मज़े के शामी कबाब तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मैंने आपको बताया कि मैं अपने चैनल पर जिस तरह मेरी तरह की मतलब जो लड़कियाँ हैं जो कुकिंग सीख रही हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस आती हैं उनको मतलब माइंड में रख के ईज़ी रेसिपीज़ खुद भी ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है वो दाल भिगो दी थी 2 घंटे पहले। उसके बाद मैंने लहसुन छील लिया, फिर उसके बाद मैंने प्याज छील लिया। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने शामी कबाब में क्या क्या ऐड किया, तो बहुत मज़े के बने थे। तो सबसे पहले मैंने दाल भिगो ली और अब मैं जो चीज़ें मैंने डालनी थी कुकर में वो सब मैं कर रही थी। और मैंने अब लहसुन छील लिया। लहसुन छीलने के बाद मैंने लहसुन के अंदर अदरक काट के डाला। मतलब लहसुन मैंने साबुत ही डाल दिया था, लेकिन अदरक को मैंने छोटा छोटा काट दिया था क्योंकि अदरक सख्त रह जाता है, हमने वैसे भी बर्ड निकालना ही होता है, तो मैंने इसलिए इसको छोटा छोटा काट दिया। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो हमने कुकर में डालनी थी। मटन के बना रही थी तो ये 1 kg मटन था और मेरे ख्याल से हाफ़ kg शायद दाल थी या हाफ़ से कम थी। मतलब मैं चीज़ें मुहैया नहीं करती तो इसलिए मुझे नहीं पता, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ। मैं क्योंकि अभी क्या कहते हैं लर्निंग फेज़ में हूँ, तो लेट इट बी या प्रैक्टिकल यू कैन से। तो ये सारे मैंने जितने भी मसाला जाते थे मैंने सारे डाल लिए। गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, ज़ीरा और साबुत जो है वो हरा धनिया। कुकर में मैंने गोश्त डाल लिया। गोश्त डालने के बाद अब मैंने जो जो चीज़ें जो मैंने निकाली थी वो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली। सबसे पहले मैंने जो है वो दाल ऐड की जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। ओवरनाइट आप रखें तो ज़्यादा वो हो जाएगी, अगर 2-3 घंटे के लिए भी रखें तब भी हो जाएगी, क्योंकि कुकर में होना है तो उसने वैसे ही गल जाना है। तो फिर उसके अंदर मैंने क्या डाला है, अदरक लहसुन डाला है जो मैंने छील के रखा था। उसके बाद मैं अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज मोटी मोटी काट लें, बारीक काट लें, आपकी मर्ज़ी है। मोटा बेशक काट लें क्योंकि कुकर में हो जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ लोग प्याज नहीं डालते, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि प्याज का जायका अच्छा आएगा। फिर सारे मसाले जितने भी थे वो सारे मैंने कुकर में डाल लिए अपने। फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी मैंने जो है वो हाफ़ कप डाला, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेरा गोश्त जो था वो फ्रीज़ हुआ था तो उसका भी पानी निकलना था। इसलिए अगर आपने ज़्यादा गोश्त डाला है तो फिर बेशक आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने जब कुकर खोला तो अब मैं ये चेक कर रही थी तो मेरा गोश्त काफ़ी गल चुका था, मतलब बिल्कुल रेशा रेशा हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। कुकर भी मैं खुद लगा लेती हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे लगाना आ गया। लेकिन खैर ये मेरा जो था वो सही मतलब नरम तरीके से हो गया था। इसमें अब जो जितने भी बड़े बड़े अदरक के वो पीसेस थे ना, मैंने वो सबको निकाल दिया और लहसुन और प्याज तो बीच में ही गल जाते हैं। तो अब बारी आई थी इसकी कूटने की, तो फिर इसकी कुटाई शुरू हो गई और मैंने इसको जो है वो, आपके पास कोई भी चीज़ है या जिसमें आप मतलब चीज़ें वो करते हैं पीसते हैं उसके डंडे की हेल्प से कूट लें, या फिर कोई और चीज़ जो आपको बेहतर लगे। वो आजकल एक ऐसे वो भी चल रहे हैं बीटर टाइप, उसकी हेल्प से भी हो जाता है। इसके अंदर जितनी भी हड्डियाँ और वो थे अदरक के पीसेस वो मैंने निकाल लिए थे। अब बिल्कुल नरम नरम चीज़ें थी। गोश्त ऐसे बोनलेस था मेरा बिल्कुल, इसमें कोई एक मतलब बाई चांस थी वो मैंने निकाल ली थी। आप कोशिश करें बोनलेस लें क्योंकि इसके लिए अंदर ना बारीक बारीक हड्डियों के पीस रह जाते हैं तो वो फिर निकाले नहीं जाते। तो ये मेरा मैटर जो था, मतलब मैंने रेशा रेशा कर लिया था सही तरीके से। अब जो इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी थी वो मैंने कर ली। मैंने क्या किया, ब्रेड क्रम्स मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा बनाती हूँ, तो मैंने 2 ब्रेड निकाल के उनको मतलब ग्राइंड करके उनके क्रम्स बनाए। छोटे छोटे प्याज काट लिए, 6 हरी मिर्चों को कूट लिया और साथ जो है वो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो काट लिया। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास मैंने मटर कूट के रखा हुआ था, मैं उसको हाथों से सही तरीके से ना ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ हाथ से ब्लेंड करके बनाई जाती है ना उसका मतलब कि वो बिल्कुल सरफेस हो जाती है, बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो इसको ना बिल्कुल स्मूथ करने के लिए, नरम करने के लिए ना मैं हाथों से भी साथ साथ इसको ना वो करती जा रही थी और मेरा काफ़ी हद तक मैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ और प्लेन हो चुका था। तो अब बारी आई, मैंने क्या किया कि अब मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ। अंडा इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो मेरी वो हैं, जब मैं शामी कबाब बनाऊँ तो वो टूटे ना और जुड़े रहें। अंडा जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, उनको मतलब जोड़ के रखता है। तो मैं सिर्फ सफ़ेदी डाली थी, इसलिए मैंने अंडे पर हल्का सा सुराख करके सिर्फ सफ़ेदी डाली। अगर आप पूरा अंडा डालना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। आप 1 अंडा डालना चाहते हैं, 2 अंडा डालना चाहते हैं, अगर आपका मैटर ज़्यादा है तो आप 2 डालें। मैंने 1 डाला और उसकी भी सिर्फ सफ़ेदी डाली। तो अब मैं इसको जो है वो अंडे को अब इसमें अपने मैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर वही हाथ से मैं अच्छे तरीके से इसको अंदर, जैसे गूंदते हैं ना आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ना अच्छे तरीके से इसको अंदर वो कर लेना है, जज़्ब कर लेना है। अंडा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैटर के अंदर जज़्ब हो जाएगा। जितना स्मूथ आपका मटेरियल होगा उतनी अच्छी आपकी शामी कबाब बनेंगी। तो इसके लिए आपको हाथ से ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि बाकी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनकी हेल्प से हो जाता है, लेकिन जितना अच्छा हाथ से होता है उन चीज़ों से नहीं होता।
तो ये जो चीज़ें मैंने काट के रखी थी, बारीक प्याज कुटी हुई और हरा धनिया और ब्रेड क्रम्स, इन सबको मैंने ऐड कर लिया अब अपने उसके अंदर मटर के अंदर। अब मैं इनके साथ भी दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। कुछ लोग होते हैं बारीक प्याज नहीं डालते, लेकिन आपकी इट्स अप टू यू, आप जो चीज़ें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मसाले मैंने नहीं डाले क्योंकि मसाले मैंने तब डाले थे जब मैंने अपना कुकर लगाया था, तो वो मसाले इनफ थे, दोबारा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। शामी कबाब आप लोग बना के घर में फ्रीज़ कर लिया करें मेहमानों के लिए या वैसे बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए। तो ये तो पाकिस्तानी फेवरेट डिश है कि हर चीज़ में, मतलब शाम की चाय हो, मेहमान आए, हाई टी हो, बच्चों ने कुछ खाना हो, ब्रेड में लगा के देना हो, सैंडविच बनाना हो, तो शामी कबाब तो हर घर में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा सारे बना के जो है वो फ्रीज़ कर लें। तो मैंने बनाए, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ बनाऊँ ना वो थोड़ी बनाऊँ, क्योंकि अगर ख़राब भी हो जाए तो मारना पड़े, इसलिए मजाक कर रही हूँ। तो मैंने ना सारे जो मेरे पास थे शामी उनको मैंने बनाना स्टार्ट किया। पहले मैं बॉल बनाती हूँ और बॉल बना के उनको मैंने दोनों हथेलियों के दरमियान रख के प्रेस कर देती हूँ, तो वो आराम से ही बन जाती है। बजाय इसके कि इतने वो उनमें ना आप पड़ा करें कि बजाय आप सर्कल लेके आएँ, ये वो लेकर आएँ। तो मेरी तो फर्स्ट ट्राई थी, तो मैंने तो बस जिस तरह मुझसे हाथों से अच्छे तरीके से बने तो मैंने उस तरीके से बना दिए। अपने लिए बनाए थे तो इसलिए मैंने कोई शेप की ज़्यादा वो नहीं की, लेकिन अगर आप मतलब कि गेस्ट वगैरह आएँ तो गोल गोल बनाएं, उसके लिए आप वो क्या कहते हैं शेपर मिलते हैं वो ले लें, या और भी घर में कोई ना कोई ऐसा ढक्कन वगैरह मिल जाता है जिससे गोल शेप आ जाती है, लेकिन मैंने तो हाथ से ही बनाए। तो ये मैं काफ़ी बना रही थी और इतनी जल्दी नहीं है बने जितनी जल्दी ये यहाँ पे दिखाई जा रहा है। काश चीज़ें दुनिया में ऐसे ही हो जाया करती है, एक चुटकी बजाएं और चीज़ें हो जाती। और ये मेरे शामी कबाब जो थे वो तैयार हो गए थे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। टेस्ट में इनका ज़्यादा अच्छा इसलिए भी हो गया था क्योंकि मैंने इनके अंदर सूखा साबुत धनिया ऐड किया था। अब फ्राई करने की बारी आई तो मैंने ना इनको फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रख के निकाल के अब मैंने क्या किया, एक अंडा लिया और एक अंडे को मैंने फेंट लिया। आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर अंडा बीच में ऐड किया हुआ है तो आप ऊपर अंडे की कोटिंग ना करें। अगर आप अंडे की कोटिंग करना चाहते हैं तो आप अंडे की कोटिंग कर लें। अगर आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी साथ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन शामी कबाब का जो अपना टेस्ट है ना, वो इन सब कोटिंग्स के बगैर ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने दोनों ट्राई किए थे। स्टार्ट में जो वीडियो दिखाई वो मैंने बगैर अंडे की कोटिंग के मैंने वो बनाए थे, फ्राई किए थे, और ये वाले जो है वो मैं अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई करूँगी, तो ये भी काफ़ी मज़े की बने। तो फिर मैंने अपने जो शामी कबाब थे उनको मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर लिया और मज़े मज़े के शामी कबाब तैयार हो गए थे। आप शाम को चाय के साथ बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में पराठा के साथ खा सकते हैं, जिस भी चीज़ के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी आपका दिल करे। इनकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े का टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वही बात कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस ये मेरी अपनी क्या कहते हैं एक हॉबी है कुकिंग, जिसकी वजह से मैं डिशेस तैयार करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।